हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों का। अच्छा यार, साउथ कोरिया की जॉब आई हुई है। मैंने रिसेंटली उस पर एक वीडियो लगाई थी यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे हैं, हसनैन भाई अप्लाई कैसे करना है। बहुत ज़्यादा और कमेंट भी आ रहे हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी जाए। तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। बहुत ईजी है, बिल्कुल आसान है। तो चलो अप्लाई करना। अभी मैं अपनी सिटी में घूम रहा था तो मुझे याद आ गया यार एक वीडियो बना दी जाए। तो अभी मैं बनाता हूँ, आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। सेम आप मोबाइल से भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, मैकबुक लैपटॉप वगैरह से भी। तो अभी मैं अपनी मैकबुक से आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इतनी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपके काम आ सके। और आपके पास, चूँकि आपके पास भी कीमती वक्त है, तो अपना टाइम निकाल के ये देखें और लाजमी अप्लाई करें। अच्छा दोस्तों, सिंपली आपने अपनी मैकबुक पर, मोबाइल पर, किसी में भी ब्राउज़र में जाकर आपने गूगल को जो है ना ओपन कर देना है। गूगल में ओपन करके आपने सिंपल क्या लिखना है, ओ ई सी, ये देखें OEC आपने लिख दिया। OEC लिखने के बाद आपने कर दिया जी एंटर। एंटर करने के बाद ये पहली ही वेबसाइट ये लिखा हुआ है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान, ठीक है। इसे आपने क्लिक किया, ये जी आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अभी ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसमें ओपन करेंगे, सामने ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये पहली है वर्क प्लेस रिक्वायर्ड लीबिया में। इसे नीचे थोड़ा आएंगे, ये लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ 9th पॉइंट सिस्टम ऑफ EPS 2026 कोरिया, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। उसमें एवरीथिंग आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट का, कि जो जो भी शराइत हैं। ये डाउनलोड चलान फार्म डाउनलोड करेंगे, इधर से चलान फार्म डाउनलोड हो जाएगा। जिधर आपने फ़ी पे करनी है, या तो आपने HBL बैंक जाना है, और नहीं तो फिर आपने, आपको दिखा देता हूँ मैं जी। ये जी हमारी हो गई जी, ये चलान फार्म आ गया। अगर बैंक में जमा करानी है, ये सारा आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को करना है, अप्लाई करना है, बैंक में फ़ीस जमा करानी है। ये नेम अपना लिखना है कैपिटल में, ठीक है। और ये अपना यहाँ नंबर लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ आपका ID कार्ड का नंबर आ जाएगा, और ये 1000 रुपया अमाउंट है, और आपका सिग्नेचर आ जाएंगे नीचे। तीनों ऐसे फिल करने हैं। ये बैंक रख लेगा, ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है लास्ट तक, ठीक है। इसकी 1-2 कापियाँ भी करवा लेना। ये OEC की कापी है, ये आपने इसकी पिक्चर बना के, दोनों की, इन दोनों की पिक्चर बना लेना चाहिए, इसकी या इन दोनों की पिक्चर बना के जब पे कर देंगे फ़ी, पे करने के बाद बैंक की स्टंप लग जाएगी। इनकी फ़ीस जमा करके फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली इधर आ जाना है, दोबारा आके क्लिक। अगर आपने फ़ीस जो है चलान फार्म में पे नहीं की, तो आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपने आ जाना, ये लिखा है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। इधर आपने सिंपल जो है ना वो क्लिक करना है, और आपकी यहाँ से जॉब ओपन हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये आ गया प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर EPS टॉपिक 2026। सिंपल इधर आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी उन्होंने लिमिट लिखी हुई है, एज लिमिट 18 से 39 साल की आप एक ही एज लिमिट होनी चाहिए। ये आपका डे मंथ ईयर, ठीक है। ये आपका कंफर्म डेट ऑफ बर्थ दोबारा जो है ना आपकी कंफर्म हो जाएगी। इधर आपने यस ही करना है, पासपोर्ट का आपके पास है नहीं है, आपने यस ही करना है, ठीक है। नो नहीं करना, यस करना है। और अगर नहीं है तो अर्जेंट दे दो पासपोर्ट बनने, जो 2 से 3 दिन में आ जाए, क्योंकि जब नाम आ जाएगा तो आपका जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अगर आपने अर्जेंट नहीं बनवाना तो फिर अप्लाई ही ना करना, किसी का हक ना मारना प्लीज़। और यहाँ आपका ID कार्ड आ जाएगा, सिंपल लिखना है। यहाँ आपका ID कार्ड दोबारा आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ आ जाएगी आपकी जो है उम्मीदवार की, जो भी, मतलब आपने किस में अप्लाई करना। अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग ही आ रहा है, वो आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर दोबारा लिखना है, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है आपका ज़िला कौन सा है, कोई भी ज़िला लिख सकते हो। जैसे मैं ये लिखूँ टोबा टेक सिंह, ये देखो टोबा टेक सिंह आ गया, जो आपका ज़िला है, ठीक है, वो लिखना है इधर, वो हो गया। इसके अलावा यहाँ आपने चूज़ फाइल कर लेनी है, 200 KB में होनी चाहिए। जो चलान फार्म की फ़ीस है, यहाँ आपने अपनी एप्लीकेशन से पे किया, उसका स्क्रीनशॉट इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये PNG JPG इसमें से 200 KB के अंदर। उसके अलावा ये आ जाना है बैल्टिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए OEC, जो आपने OEC का ऑफिस सेलेक्ट करना है, जहां आपका नाम आ जाए, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कौन सी ऑफिस में करानी है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद ये आ जाना है आपने टेस्ट कहाँ देना है। टेस्ट दो जगह ही दे सकते हो, यहाँ इस्लामाबाद या कराची, ये आपने देख के सिलेक्ट कर लेना है। एक बार सिलेक्ट कर लिया दोबारा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन आप ये चारों जगह पर ही करवा सकते हो, पांचों जगह पर, ठीक है, लेकिन टेस्ट सिर्फ दो जगह पर दे सकते हो। तो टेस्ट आपका अगर कराची के नज़दीक हो कराची करो, इस्लामाबाद के नज़दीक हो तो इस्लामाबाद करो, ताकि आपको आने जाने का ना टेंशन हो। तो ये सारा आपने पढ़ के सबमिट कर देना है और आपका जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। ये सारा अप्लाई का तरीका था। अच्छा तो दोस्तों आपने वीडियो देख ली अप्लाई करने का तरीका, तो जल्दी से जाकर अब अप्लाई कर दें। मैंने ज़्यादा आपसे बातें नहीं की, आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का तरीका बताया। तो मेरे भाइयों अप्लाई लाजमी करो, ये जॉब बार बार नहीं आती, लोगों की बातों में मत आओ, इतना टाइम ये वो इतना टाइम लग जाता है। यार मैं भी आया हूँ और भी बहुत सारे पाकिस्तानी इसी वीज़ा पर हैं, मैं खुद इसी वीज़ा पर आया हूँ, तो आपको बता रहा हूँ ना। तो हम लोगों के पर नहीं लगे हुए, कोई हम अलग लोग नहीं हैं, आप जैसे ही हैं। तो लाजमी अप्लाई करो जल्दी से। इसके रिलेटेड और भी आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इंस्टा पर मुझे डीएम कर लें, हसनैन मियाँ 331 मेरी टिकटॉक भी आईडी है। शॉर्ट फॉर्म में साउथ कोरिया देखना चाहते हैं तो वहाँ मुझे आप अक्सर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम हसनैन मियाँ 331। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।